है कपिल मिश्रा? फिर हर बंदा माहौल खराब करेगा ही, हर बंदा भौंकेगा ही, ठीक है, हर बंदा बकवास करेगा। तो यार जो गरीब सुबह अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी लेने के लिए निकलता है, जद्दोजहद करता है, मेहनत करता है, जी तोड़ अपना पसीना बहाता है, वो शाम को उसकी थाली में जो 2 रोटियां आती हैं ना, वो 2 रोटियों की जगह सिर्फ आधी रोटी रह जाएगी। ਜੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗੂਗਾ ਟੁੱਟੂਗੀ, ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਜੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਆ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਫਤਿਹ करना है। अपनी तरफ से अपने पूंजीपति दोस्तों को और उनको अमीर बनाने के लिए अमीरों को ये 3 कानून उन पे थोप दिए हैं किसानों पे, वो बेचारे सड़क पे आके बैठ गए। ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਨੇ, ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਾਰਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ? क्यों ना कहें हम कि अगली मीटिंग में अंबानी जी और अडानी जी को भी बीच में बिठा लें। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਅਤ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ। ਇਹ ਅੰਨੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਜੀਓ ਵੜ ਗਿਆ। ठीक है, अपने आप को फेम में लेने के लिए और दिखाने के लिए कि मैं इतना बड़ा चापलूस हूँ, चाहे वो कोई फिल्मों की हीरोइन हो, ठीक है, एक्ट्रेस हो। धर्म को क्यों बीच में लेके आते हैं? एक प्योरली किसानों का आंदोलन है। कहते नहीं कि हम जहाँ खड़े हो जाते हैं, लाइन वही। अब देशभक्ति की यहाँ जहाँ ये खड़े हो गए हैं, लाइन वहीं से शुरू है। थोड़ा सा भी कोई इधर उधर हुआ तो वो गद्दार है देश का, वो टुकड़े गैंग है, वो अर्बन नक्सल है, वो देशद्रोही है, वो पाकिस्तानी है, वो खालिस्तानी है, पता नहीं क्या क्या है। नमस्कार, आदाब, मैं हूं महाज और आप देख रहे हैं दी कंटाप। हम अभी जहां बैठे हैं उस फेडरेशन का नाम है मुस्लिम फेडरेशन ऑफ पंजाब। हम कुछ लोगों से बात करते हैं, क्योंकि मुस्लिम नाम आते ही शाहीन बाग और इस प्रदर्शन को जोड़ते हुए कपिल मिश्रा ने कल कुछ बातें कही हैं, जिस पे हम बात करते हैं। जी सर, मुस्लिम फेडरेशन ऑफ पंजाब और यहाँ ये जो रैली चल रही है, धरना चल रहा है किसानों का, तो इस पे क्या कहना है? क्योंकि बीजेपी के कपिल मिश्रा ने पिछले दिनों 1-2 दिन पहले कुछ ऐसी बातें कही हैं जो इस आंदोलन को डाइवर्ट करती है। ये देखिए, शुरू से ही ये तो डाइवर्ट करने में लगे हुए। जब इफ़ यू कांट कन्विंस देम, जस्ट कन्फ्यूज देम। अगर आप उनको कन्विंस नहीं कर सकते तो उनको कंफ्यूज करके रखा हुआ है, वो है पब्लिक। आप उनको समझा नहीं पा रहे हैं। आज तक जो इन्होंने नोटबंदी कर दी, जीएसटी, या जो भी इन्होंने आज तक स्टेप्स लिए हैं जो उल्टे पड़ चुके हैं, वो पब्लिक कन्विंस नहीं हुई है, मगर उनको कन्फ्यूज़न में रखा जा रहा है। तो ये प्योरली किसानों का प्रोटेस्ट है, नॉन पॉलिटिकल प्रोटेस्ट है। तो इसमें अगर कोई मुस्लिम आके खिदमत कर भी रहा है तो भाई इसमें क्या प्रॉब्लम है? तो क्या मुझे, अगर मेरा सेवा भावना है, मैं पंजाब से हूँ, हादा नारा की धरती है मलेरकोटला हमारी, वहाँ के नवाब ने गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहबजादों के लिए हादा नारा मारा था, औरंगजेब से मौके के जो हुक्मरान थे उनके खिलाफ बगावत की थी। तो भाई वहाँ से हमेशा आवाज़ उठती रही है, जो ठीक है, जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठती रही है। और आज अगर हमारा दिल वहाँ से किया कि हम अपने किसान भाइयों की खिदमत कर लें, तो हम इनकी खिदमत करने की हमारी औकात नहीं है, हम इतने इस लायक नहीं हैं। हम अपने आप को खुशनसीब समझते हैं कि अल्लाह ने हमें छोटा सा एक मौका दिया कि हम इनकी सेवा कर सकें, जो सारी दुनिया का पेट भरते हैं, ठीक है। तो आज अगर हम यार आ गए, हम या हमने अगर टोपी लगा ली है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है यार कि हमें अगर सेवा करनी है तो अब हम अपनी पहचान छुपा के फिर सेवा करने आए। हम अपने धर्म पे रह के हम सेवा नहीं कर सकते? क्या मुसलमान दिखते ही आपको शाहीन बाग या बिरयानी याद आ जाएगी? कल कपिल मिश्रा ने बाकायदे वीडियो बना के बताया है कि शाहीन बाग 2 बनाना चाहते हैं। कौन है कपिल मिश्रा? कौन है कपिल मिश्रा? ऐसे ही अपने आप को जहर उगल के, आज ट्रेंड ये हो गया है कि जितना माइनॉरिटीज़ के खिलाफ जहर उगलेगा उसको उतना बड़ा ये ओहदे से नवाज देंगे, ठीक है। फिर हर बंदा माहौल ख़राब करेगा ही, हर बंदा भौंकेगा ही, ठीक है, हर बंदा बकवास करेगा, ठीक है, अपने आप को फेम में लेने के लिए और दिखाने के लिए कि मैं इतना बड़ा चापलूस हूँ, चाहे वो कोई फिल्मों की हीरोइन हो, ठीक है, एक्ट्रेस हो, चाहे वो कोई ऐसा जो आप नाम ले रहे हैं, हम नहीं जानते कौन है वो बंदा, ठीक है। अगर ऐसे लोग जो देश का माहौल बिगाड़ना, ये प्योरली किसानों का प्रोटेस्ट है। भाई हम स्टेज पे बैठे हैं, हम यहाँ पे लंगर लगाया हो किसी ने, ठीक है, हम तो यहाँ पे, और जो आपके दिल्ली के आसपास झोपड़पट्टी वाले, हम तो उनको भी खिला रहे हैं भाई। आप यहाँ के जितने, उनका धर्म थोड़ी पूछते हैं हम, जब हम सर्व करते हैं तो उनका धर्म पूछ के हम देते हैं कि भाई आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो। धर्म को क्यों बीच में लेके आते हैं? एक प्योरली किसानों का आंदोलन है। तो इसमें हम सपोर्ट सिर्फ इतनी है हमारी कि इनको जल्द से जल्द इंसाफ दिया जाए
इनकी जो असल मांगे हैं वो है कि इनका कर्ज माफ़ किया जाए और इनके एमएसपी को के ऊपर कानून बनाया जाए कि कम एमएसपी से कम पे अगर खरीद करते हो तो उसको खिलाफ दंडित किया जाए, उसको उसमें सज़ा का प्रावधान बनाया जाए। जो इनका मंडी सिस्टम है उसको और स्ट्रॉन्ग किया। ये जो असल मांगे हैं किसानों की, ये कोई नहीं सुन रहा। अपनी तरफ से अपने पूंजीपति दोस्तों को और उनको अमीर बनाने के लिए, अमीरों को, ये तीनों कानून उन पे थोप दिए हैं किसानों पे। वो बेचारे सड़क पे आके बैठ गए हैं। आज अमित शाह ने मीटिंग बुलाई है, किसानों के नेता टिके थे उनको अपने आवास पे, अभी 7 बजे का टाइम दिया है उन्होंने। बहुत अच्छा। तो क्या उम्मीद है आपको कि कुछ पॉजिटिव निकल के आएगा? देखिए, अमित शाह जी हैं चाहे मोदी जी हैं, मेरी तो एक ही उनसे रिक्वेस्ट है कि सर, जो वो लोग हैं ना जिनके लिए हम ये कर रहे हैं सारा कुछ, वो बहुत अमीर लोग हैं यार, बहुत अमीर लोग हैं। मगर ये जो कानून अगर बन गए, ठीक है, और लागू हो गए अगर ये, तो यार जो गरीब सुबह अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी लेने के लिए निकलता है, जद्दोजहद करता है, मेहनत करता है, जी तोड़ अपना पसीना बहाता है, वो शाम को उसकी थाली में जो 2 रोटियां आती हैं ना, वो 2 रोटियों की जगह सिर्फ आधी रोटी रह जाएगी। जो 30 रुपए किलो ये बेचारे आटा खरीद के खा लेते हैं, वो 150 रुपए किलो वो कहाँ जाएंगे? वो कहाँ से अपने बच्चों को खिलाएंगे भाई? ये बात तो देखा गया है कि आज आप खेती करते हो, अगर खेतों में जाएं कुछ खरीदने लोकल बाजार में, तो 2-3 रुपए केजी सब्जियां मिलती हैं, लेकिन वही शहरों में आके 60-70 रुपए हो जाती। भाई यही तो प्रॉब्लम है ना। अभी भी अगर आपको अभी 76 रुपए गेहूं बिक रहा है वो स्टोर में, ठीक है, बिग बाजार के स्टोर में एक पिक्चर वायरल हो रही है। मक्की जो है वो 15 रुपए किलो खरीद के वो स्टोर में जाके 160 रुपए किलो बिक रही है। तो यार अभी भी आपको अगर पूंजीपतियों ने हमसे फसलें खरीदनी है किसानों से, किसने रोका है? खरीद लो, कानून बनाने की क्या ज़रूरत है हमें? अगर सरकारी एजेंसियां हमसे खरीद रही हैं, आज अनाज खरीद रही हैं, तो खरीदने दो, इसमें प्रॉब्लम क्या है? एश्योरेंस तो है। कल को सरकारी एजेंसियां खत्म कर दें, कॉर्पोरेट के सारे हम रह जाएं, वो मोनोपोली कर लें आपस में, वो जुगलबंदी करके एक दूसरे से वो कह दें कि हम नहीं खरीदते, हम कहाँ रखेंगे अनाज? फिर कहेंगे हम तो जी 5 रुपए किलो खरीदेंगे, मजबूर। मैं किसान ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਫਾਰਮਰ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਮੇਰਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ 20 ਫਸਲਾਂ ਤੇ 22 ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮਿਲਦੇ 2 ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਗੰਨਾ ਕਮਾਦ ਬੀਜਦੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੱਬੀ ਫੜੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਖਾਓ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਿਸਾਨ ਜਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਕਿੱਡੀ ਘਟੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਤੱਕ। इतिहास देख लो, इन्होंने तो सारा कोटा का कानून ही खत्म करता। कानून पे तो बात ही नहीं हो रही। मीटिंग्स 5 राउंड की मीटिंग खत्म हो चुकी है, उसमें तो कुछ निकल के आया नहीं। लेकिन दूसरी चीजें जो इसमें डाल दी जा रही हैं कि 100 रुपए लेके आ रहे हैं, जैसे शाहीन बाग में हुआ औरतों को, और कहते हैं कि औरतें आ रही हैं भाड़े पे, खाना आ रहा है पीछे से। डाइवर्ट करने की बात है। और जो मीटिंग की बातें हैं वो सही बंदे से मीटिंग नहीं, इसका मतलब अगर रिजल्ट नहीं निकल रहा, हम दोनों ने मुद्दा सुलझाना है। यार किसान अपना घर बार छोड़ के 60 दिन से सड़क पे बैठे हैं, मुद्दा इतना गर्म है कि जल्दी हमने डिसीजन लेना है। इतनी मीटिंग्स हो गई, उसका रिजल्ट नहीं निकल रहा है, इसका मतलब है कि मीटिंग सही बंदों से नहीं हो रही है। क्यों ना कहें हम कि अगली मीटिंग में अंबानी जी और अडानी जी को भी बीच में बिठा लें। हम क्यों ना ये मांग करें कि जल्दी डिसीजन हो जाएगा भाई। अगर उनको भी बीच में बैठा लिया जाए तो कितनी जल्दी डिसीजन हो जाएगा। करना तो उन्होंने ही है, उन्हीं के लिए कानून बना था। उनकी मिन्नत कर लेंगे भाई, हम हाथ बांध लेंगे कि भाई बहुत हो गया, आप बहुत अमीर लोग हो, ठीक है, और बहुत बिजनेस हैं जिससे आप और अमीर हो सकते हो, गरीब की थाली में 2 वक्त की रोटी छोड़ दो मेरे भाई। ये गुजारिश है। आप बताएं, जैसे कि किसान बैठे हुए हैं, लेकिन तरह तरह की जो बातें आ रही हैं, जो कि कुछ एक मीडिया का दड़ा भी है जो कि दिन रात लगा हुआ है इसको बदनाम करने वाले, कि ये लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, ये लोग हमर में घूमते हैं, कनाडा से पैसा आ रहा है, ये कर रहा है, इस पर क्या कहेंगे? देखो, आपकी मीडिया के राही असी सब लोगों तक यही बात पहुँचाने कि जो ये सरकार हैं, सरकार को जब वोट चाहिए तो वो बोलती नहीं भी हिंदू को, सिखो हमें वोट दो, वो एक सब वोट को इकट्ठा कर लेती है और अपना उल्लू सीधा करके आगे निकल जाती है। और अज जो भी असी देखते हैं, मान लो किते हिंदू मुसलमान ये सारिया चीज़ों ये उपर उबार रहे हैं, पर जेकर असी देखिए भी नवाब मलेरकोटले की धरती है,
ਨਵਾਬ ਮਰੇਰਕੋਟਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਰਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਨੇ, ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਾਰਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਚੁੱਭ ਰਿਹਾ? ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਭਰਮਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਹੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਹਿਮਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਸਾਤੋਂ ਵੋਟ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਪਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪੰਗਤ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਪੰਗਤ ਵੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਸੰਗਤ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹਿ ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਲੂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ, ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗਦਾ ਉੱਲੂ ਘਬਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ, ਪਰਿਵਾਰ, ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਗਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਮਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਪੈਸਾ ਪੈਸਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਅਤ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ। ਇਹ ਅੰਨੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਜੀਓ ਵੜ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉੱਲੂ ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਵਾਮ ਲੋਕ ਜਾਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ गुरु के लंगर चलणगे, किसी चीज़ की कोई टोट नहीं आवेगी। लेकिन आप तो लंगर चला रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, लेकिन घूम फिर के बात आ जाती है कि बिरयानी क्यों बट रहा है। इस पे बहुत दिक्कत है कि क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं। देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बढ़ ਰਿਹਾ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋ ਸਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮੰਨ ਲਓ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ, ਡਾਕਟਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹ 5 ਉਂਗਲਾਂ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗੂਗਾ ਟੁੱਟੂਗੀ, ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਜੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਫਤਿਹ करना जी। तो बिरयानी जारी रहेगी यहाँ पे? भाई बिरयानी पहले तो आप बार बार याद करा रहे हैं, मैं काफ़ी दिन से ढूंढ रहा हूँ और जो गोदी मीडिया ने ढूंढी है, प्लीज़ मुझे यहाँ पे बताएं। मैंने यार खानी है, पहले तो मैंने खानी है, ठीक है, मुझे बताएं कहाँ बनती है। यहाँ पे वेज बन रहा है, जो भी बन रहा है जर्दा वेज होता है। उनको शायद नॉलेज नहीं है, उनको आके दिखा दो। नहीं भी है तो क्या दिक्कत है? तो फिर अब पंजाब आप अमेरिका चले, नहीं मैं नहीं कह रहा हूँ, इस पे कोट करके रहे हैं यही लोग, फिर सवाल क्यों करें? इतने बड़े बड़े स्टार, कंगना रनौत ने भी ये बोला कि बिरयानी शाहीन बाग से यहाँ सिंधु बॉर्डर पहुँच। अभी मुझे ये बताइए, क्या अब ये लोग डिसाइड करेंगे कि हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे? ये लोग अब वो सारा कुछ तो बन गए, कभी कुछ बन जाते हैं। हमने दिक्कत है ना, अगर सिखों के साथ बैठे हैं मुसलमान, यही दिक्कत है मेन भाई। हाँ, दिक्कत तो भाई इनको शुरू से ही सिर्फ माइनॉरिटी से यही दिक्कत रही है, किसी को कुछ बोल देना है। अभी ये धरने को आपको पता है, ये जो किसान आंदोलन है, इसको भी किसी मूवमेंट से भी मेरा शराब समझ जाइए किससे जोड़ रहे हैं। अगर स्टूडेंट्स बेचारे अपने राइट्स के लिए आवाज़ उठाते हैं, उनको अर्बन नक्सल और टुकड़े टुकड़े गए हैं, कुछ ना कुछ यार इन्होंने जोड़ देना। क्यों? क्योंकि इन्होंने ना देशभक्ति की एक लाइन खींच दी। वो कहते नहीं कि हम जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं, अब देशभक्ति की यहाँ जहाँ ये खड़े हो गए हैं लाइन वहीं से शुरू है। थोड़ा सा भी कोई इधर उधर हुआ तो वो गद्दार है देश का, वो टुकड़े टुकड़े गैंग है, वो अर्बन नक्सल है, वो देशद्रोही है, वो पाकिस्तानी है, वो खालिस्तानी है, पता नहीं क्या क्या है। ठीक है, थोड़ा सा भी अगर इनकी लाइन से बंदा हटता है, अपने हकों की आवाज़ उठाता है, जो ये हम पे थोप दें, हमें बस हाथ जोड़ के बस वो कबूल करना पड़ेगा। वो हमारे खेत बेच दें, हमारी GST हम पे थोप दें या नोटबंदी कर दें, कुछ भी कर दें, तो हमें बस ये है कि यार ये देश के हक में बहुत, जबकि उसके रिजल्ट क्या हैं?
वो किस तरह फायदे में था, देश के किस तरह हित में था, वो आज तक ये उन लोगों को समझा नहीं पा रहे हैं। ये प्रॉब्लम है।